ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है, कल हमने बैंक निफ्टी में तो लाइफ हाइज लगाई है, साथ ही अब निफ्टी भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपनी लाइफ हाइज की तरफ। बट देखना होगा कि आज बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं। बट बहुत ही बेहतरीन आशीष कल तेजी बनती हुई नजर आई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीएसके जीतता हुआ नजर आया। आईपीएल क्या शानदार वहां पर जीत दर्ज होती हुई दिखी और आज से हम अपनी ट्रेडर्स डायरी में भी अब फाइनली आईपीएल की जगह अब इन्वेस्टमेंट पिक भी देते हुए नजर आएंगे, तो वो भी एक बदलाव रहेगा आज से। बट लार्जली जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, अब फाइनली आईपीएल खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो भी लेग ऑफ स्पोर्ट्स रहने वाला है उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। बट अभी हमारे बाजारों पर किस तरह का गेम प्ले चल रहा है, इस पर अब सबसे बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कैसे हैं ग्लोबल क्यूज? सबसे पहले तो अमेरिकी बाजार की मैं बात करूं तो मेमोरियल डे के मौके पर कल तो वहां पर बंद था, तो उससे क्यूज हमें नहीं देखने को मिलेंगे। बट अगर आप एशियन क्यूज देखें तो मिले जुला रुझान वहां पर देखने को मिला। साथ ही यूरोप के बाजारों में भी ऑलमोस्ट 0.2% तक की इंडाइसेस लेवल पर आपको गिरावट आती हुई नजर आ रही थी। मिला जुला रिएक्शन एशियाई बाजारों से है। यूरोपियन बाजारों में फुटसी तो बंद था, पर अगर आप कैक और डैक्स देखेंगे तो यहां पर आपको 0.2% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं। 10 से 15 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। बट सबसे बढ़िया बात, अगेन एफआईआईज ने कल के सत्र में 1700 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी ये करते हुए दिखे थे कैश मार्केट में, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा निकल कर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। और अब डीआईआईज भी आमतौर पर हम देखते हैं कि विपरीत स्थिति इनमें बनी रहती है। एफआईआईज खरीदते हैं तो डीआईआईज बिकवाली करते हैं, पर यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन आपको बनता हुआ दिखा है। कल के सत्र में 850 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। लगातार एफआईआईज तो बाई कर ही रहे हैं और जो रुझान है उनका भारत के प्रति, इससे ये साबित हो रहा है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस अब यही है कि एफआईआईज की और खरीदारी अगर लौटेगी तो हम और हायर हाइस बनाते हुए नजर आएंगे। 18,700 के पार एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। ओवरऑल संकेत जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट स्टेबिलिटी जो है संकेतों में दिख रही है मुझे तो इस वजह से मेरी तरफ से तो सभी के सभी स्टॉक्स यहाँ पर आज मैंने खरीदारी के चुने हैं। आशीष, कैसे देख रहे हैं आप बाजारों को और क्या आज सोच रहे हैं रणनीति वाइज? देखिए, रणनीति तो पूरी तरीके से, क्योंकि नतीजों का लास्ट ले गया तो ढेर सारे नतीजे नंबर्स वाले स्टॉक्स हैं। आई एम श्योर आपकी भी लिस्ट में ढेर सारे स्टॉक्स होंगे। ढेर सारे स्टॉक्स है नतीजों के लिहाज से ही आशीष, और मूड माहौल तो ऑब्वियसली नतीजों का ही है। एंड आज ही लास्ट डे ही है एक हिसाब से आप कह सकते हैं। आज लास्ट डे है तो फिर कल से तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी स्टॉक आइडियाज ढूंढने में। तो आज जो सिंपल आइडियाज हमारे पास है इनसे हमारी लिस्ट भरी हुई है। संकेतों की बात की जाए तो भारतीय बाजारों में अगर आप देखते तो पूरी तरीके से ब्रेकआउट की स्थिति है। और कल के सत्र का तो स्टार रहा है निफ्टी बैंक, जहाँ पर खुलते ही ऑल टाइम हाई बनाए, तो वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी बढ़िया। लेकिन निफ्टी बैंक समझ में नहीं आ रहा कुशल, अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई यहाँ पर लग गया है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनमें अभी तक ऐसी कोई धुआंधार तेजी देखने को नहीं मिली। नो डाउट पिछले हाई से अब तक कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं स्मॉल कैप मिड कैप जहाँ पर तेजी आई है। बैंकिंग स्टॉक्स में दिग्गजों में भी 4-4% के गेंस है, लेकिन उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल के लिए भी अगर देखें स्थिति बढ़िया ही है। मिड कैप का भी कल जिक्र हम कर रहे थे कि यहाँ पर भी क्लोजिंग लेवल पर देखें तो वीकली लेवल पर काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग हुई है। तो हर तरफ से अच्छे संकेत हैं। तो इन्हीं अच्छे संकेतों के साथ अच्छी लिस्ट की कर लेते हैं शुरुआत। आप बताइए सबसे पहले कैश का स्टॉक। देखिए आज कैश बेस में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अर्निंग्स हैवी डे रहा है कल के दिन में, और उनमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स के जो नंबर्स है पोस्ट मार्केट आते हुए नजर आए। तो उसमें रिको ऑटो सबसे पहला ये मुझे पसंद आ रहा है। नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो QOQ YOY दोनों बेसिस पर कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आप मार्जिन्स की तरफ नज़र डालें, 8.5% के मार्जिन्स पिछले साल थे और अब 11% के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिख रही है। और वैसे भी लगातार हम ऑटो एंसिलरी स्पेस की जितनी भी कंपनियां हैं उनके अगर आप नंबर्स ट्रैक करेंगे कंबाइन कर तो आपको क्लियर कट एक पैटर्न दिखेगा कि यहाँ पर प्रदर्शन काफी बेहतर साइड पर होता हुआ दिखा है। आज देखिए यहाँ पर लगभग 514 करोड़ की 603 करोड़ पर आई है। 17-18% की गेंस हैं। सबसे बढ़िया बात है कामकाजी मुनाफे की, 54% की ग्रोथ कामकाजी मुनाफे में है। 8.5 करोड़ का मुनाफा था, बॉटम लाइन पर 26 करोड़ का मुनाफे में अब वो तब्दील हो गया है। तो 81 रुपए ये आज के लिए टारगेट बनेगा। 76 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरी तरफ से रिको ऑटो पहला स्टॉक। आशीष, क्या सेगमेंट में आपका कौन सा कॉल? देखिए, नतीजों के आधार पर ही फोकस है। स्टॉक मुझे याद आता है और ये स्टॉक से मुझे आपकी याद आई थी कोवाई मेडिकल सेंटर। बहुत निचले स्तरों पर
स्टॉक में मुझे लगता है कि शायद नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे स्टॉक, एक बार आपने बताया था, और वहाँ से मैंने स्टॉक को कभी देखा ही नहीं था। आज जब नतीजे आ गए थे तब इसका चार्ट खोल के देखा, कुशल हैरान हो गया, क्या चार्ट का स्ट्रक्चर है, क्या बढ़िया ऑल टाइम हाई पर खड़ा, और जिस स्ट्रक्चर से निकला ना बाहर, ऐसा लगता नहीं कि पीक आउट हो जाएगा जल्दी, तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जब मुनाफा कंपनी का 19 करोड़ से बढ़कर सीधे 31 करोड़ हो, मार्जिन में आपको एक्सपांशन देखने को मिले, कामकाजी मुनाफा बढ़े तो और कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो टेक्निकली और साथ में नतीजों का भी दम है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 2370 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और 2250 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, अच्छा स्ट्रक्चर है, चार्ट भी एक बार जरूर देखेगा, बड़े ब्रेकआउट्स की तैयारी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, नतीजे बढ़िया, खरीदारी करनी है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो देखिए कोवाई मेडिकल सेंटर हो या फिर आप देखें नारायण हृदयालय, सभी के जो नतीजे आए खासतौर पर पूरे हेल्थ केयर स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। जो एक्सपेक्टेशंस है अपोलो हॉस्पिटल से, इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि फ्यूचर्स में भी आज यहाँ पर आपको कमाल देखने को मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स खरीदारी करेंगे नतीजों से पहले, लेकिन अगर नतीजे आ जाएं तब आपको देखना भी होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा रिव्यू भी करके देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि नतीजों के बाद सेल ऑन न्यूज़ वाला स्टॉक हो जाए। तो 4720 रुपये का टारगेट है, 4600 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। टेक्निकल्स भी बढ़िया हैं, नतीजों से अनुमान भी अच्छे, और स्पेस में सभी ने अच्छे नतीजे दिए हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर फोकस करना है। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद में अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं आशीष। और क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस काउंटर पर आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल्स की बात हो गई है फ्यूचर्स कैटेगरी में, और फ्यूचर्स में ही मुझे पसंद आ रहा है एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का एक्सिस बैंक का काउंटर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका कल के सत्र में मैंने GDR देखा था तो वो 2% की तेज़ी दिखा रहा था, जबकि हमारे भारतीय बाजारों में ऑलमोस्ट 0.2% तक की तेज़ी एक्सिस बैंक ने बनाई थी। बैंक निफ्टी जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल के सत्र में तो लाइफ हाई बनाया ही था, अब आज एक नया लाइफ हाई बनाते हैं नहीं, ये देखना होगा बैंक निफ्टी के लिहाज से। बट एक्सिस बैंक मुझे लग रहा है कि आज एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है ओवरऑल पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस को आगे ले जाने में, जिस तरह से GDR का प्रदर्शन कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया था। तो एक्सिस बैंक, इसके फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, 936 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, खरीदारी करिए। 960 रुपए के टारगेट के लिए 923 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए, फ्यूचर्स की तो बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस कैटेगरी में हमने आज के लिए कौन सा स्टॉक चुना है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मेरी तरफ से कॉल है भारती एयरटेल का। काफी दिनों से ये स्टॉक साइडवेज चल रहा था, पर उसके बाद अगर आप 24 मई से इसका चार्ट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो लगातार इस काउंटर ने अच्छी तेजी दिखाई है और धीरे धीरे बढ़त यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। 824 रुपए के आसपास की कल के सत्र की क्लोजिंग रही है और मुझे लग रहा है कि भारती एयरटेल एक अच्छा कॉल हो सकता है अगर आप ऑप्शन के जरिए इसमें ट्रेड करना चाहें तो। 820 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है 19 रुपए पर उपलब्ध है, इसको आप खरीदारी कर चलिए। वैसे भी अगर आप टेलीकॉम स्पेस में पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से भी लेना चाहें तो भारतीय एयरटेल एनी डे आप बाई कर चल सकते हैं, बट ऑप्शंस के जरिए अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो ये आज के लिए बन सकता है। 19 रुपए में खरीदारी करिए, 35 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से 10 रुपए आपको यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस। 10 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और नतीजों के आधार पर के बाद मैंने ऑप्शंस के माध्यम से जो स्टॉक चुना है वो है श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया है बैंक्स फाइनेंस में फिलहाल के लिए, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बज़ आपको यहीं पर नजर आएगा। टेक्निकल्स अच्छे हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 1420 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और दिन के दौरान अगर मूव आता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर करीब 45 रुपये की हो सकती है। 30 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। श्रीराम फाइनेंस चार्ट भी बढ़िया, खरीदारी करनी है ऑप्शन के माध्यम से। तो चलिए, ऑप्शन के माध्यम से आइडियाज़ तो हमने जान लिया। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर एक और काउंटर आ रहा है और वो भी बैंकिंग स्पेस से ही है और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी बन सकती है। कल के दिन में भी अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों से आप देखिए लगातार इस काउंटर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से तेज़ी बन सकती है। कल के दिन का भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप ओपन करके देखेंगे तो धीरे धीरे इसमें भी बेहतरीन गेंस आपको आते हुए दिख रहे थे और काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रेडार पर आया है, तो इसको फोकस में कर चलिए। आज भी अच्छी तेज़ी बन सकती है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। खरीदारी कर चलिए। 800 रुपये के टारगेट के लिए 767 रुपये आपको बनाना है इसमें स्टॉप लॉस। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग स्टॉक्स में है, फोकस तो यहाँ पर रखनी है नज़र। और वैसे भी कुशल, मैं कल भी देख रहा था कि पिछले हाई से लेके 14 दिसंबर 2022 से और कल का जो हाई बना है निफ्टी बैंक का, वहाँ से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परसेंटेज वाइज रिटर्न दिए तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के टॉप पर, जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिली है। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है कोल इंडिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़िया बज़ देखने को मिल रहा है। कल स्टॉक में रडार पर आया था, कल करीब
2% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद और स्ट्रक्चर काफी बढ़िया, 245 के आसपास जब भी स्टॉक आता है एक अलग सी बज स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 245 के पार गया था तो एक तरफा 265 तक की रैली यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन दिक्कत एक ही हो जाती है कि बड़े बड़े डिविडेंड अनाउंसमेंट कर देता है तो स्टॉक का जो चार्ट है थोड़ा सा हिल जाता है। चार्ट अगर आप एडजस्ट करके देखेंगे तो अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको नजर आएगी। मैं मान रहा हूँ कि जब तक 237 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक कोल इंडिया में आप बने रह सकते हैं और लंबी अवधि के लिहाज से भी खरीदना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े आराम से इस भाव पर भी, बड़े हुए भाव पर भी आपको 7 से लेकर 8% की डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो 265 का टारगेट है, 240 का भाव चल रहा है, 237 का आप लगाइए स्टॉप लॉस और कोल इंडिया में करिए खरीदारी। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से भी एक और सरकारी कंपनी जो मेरे रडार पर है। 33 रुपये पर जब पहला ब्रेकआउट हुआ था तब से आपको स्टॉक रिकमेंड किया, वहाँ से 47-48 तक के स्तर देखने को मिले। लेकिन अब अच्छी बात है कि स्टॉक के अंदर आ गया करेक्शन आके स्टॉक कर रहा है करीब 43 के आसपास ट्रेड, लेकिन फिर से क्षमता है कि 52 रुपये तक के जो लेवल्स हैं यहाँ पर टच करते हुए नजर आए, यानी 47 के भी पार जाने की क्षमता है, लेकिन 47 के पार क्लोजिंग होनी चाहिए कन्विंसिंगली, तब यहाँ पर एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। टाइम फ्रेम देना आपको 6 से 9 महीने का, और आज इसको चुनने का खास कारण ये भी कि कंपनी के नतीजे आए हैं, और नतीजे अगर आप देखूं तो हर लिहाज से काफ़ी बढ़िया, खासतौर पर अगर आप देखें तो मार्जिन का आंकड़ा काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। टोटल रेवेन्यू में इजाफा है, मुनाफे में बढ़त और कामकाजी मुनाफे की भी बात की जाए तो 520 करोड़ से बढ़कर 888 करोड़ का कामकाजी मुनाफे ने बेटा कंपनी ने दर्ज किया। तो अच्छे नतीजों के चलते NHPC स्टॉक है जो आप अपने रडार पर रखेंगे, 52 रुपये के लक्ष्य के लिए निवेश कीजिए। चलिए बिल्कुल, तो NHPC नंबर्स भी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूती है, तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका तो बनता ही है। फंडा पिक में NHPC आशीष ने बताया आपको, और इसी कैटेगरी में मेरी तरफ से है हिंडाल्को। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार हिंडाल्को बताया है, 405-407 के लेवल से भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह से 435 रुपये के आसपास ये गया था, ये वापस से उसी लेवल्स पर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन में भी चार्ट स्ट्रक्चर शानदार थे, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी यहाँ पर अच्छी तेजी का मूड माहौल बन सकता है, जिस तरह से ओवरऑल अभी यहाँ पर खरीदारी लौट रही है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सिनेरियोज भी हैं, क्योंकि चाइना की रीओपनिंग का बड़ा सपोर्ट हिंडाल्को भी आगे चलकर उठाता हुआ दिखेगा। तो 420 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है, 430 रुपये का टारगेट बनाइए, 413 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो फंडा पिक तो हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक्स चुने हैं। तो आज के लिए इन्वेस्टमेंट पिक है सोना BLW प्रिसिजन। इसके पहले भी मैंने आपको अप्रैल के महीने में ये स्टॉक बताया था, पर उस समय मैंने 600 रुपये के टारगेट्स आपको बताए थे। जिस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर ऑलरेडी गेन्स अब आपको आते हुए दिख रहे हैं, आप अपना टारगेट रिवाइज कर लीजिए, और मुझे कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है 650 रुपये के टारगेट्स के लिए। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप संस्थागत निवेशकों की होल्डिंग देखेंगे तो लगातार यहाँ पर बढ़त आती हुई दिख रही है, और अब FIIs की करीबन 24% हिस्सेदारी है, वहीं DIIs ने भी 31% की हिस्सेदारी अपनी काउंट ऑन कर ली है। खासकर अगर मैं DIIs का पैटर्न स्टडी करूँ तो मार्च 2022 में 16.5% का यानी कि हिस्सेदारी थी, अब वो बढ़कर मार्च 2023 में 31% हो गई है। तो क्लियर कट रुझान संस्थागत निवेशकों का सोना BLW प्रिसिजन पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो 15-17% की एवरेज ये करती हुई नजर आ रही है। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस, खासकर EV स्पेस पर जिनका बड़ा फोकस है, उसमें आपको खरीदारी करने की राय है। 536-37 रुपये के आसपास की अब क्लोजिंग हो चुकी है, 650 रुपये का टारगेट रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर अगले 1 साल में आपको एज एन इन्वेस्टमेंट पिक सोना BLW खरीदना है। सोना BLW प्रिसिजन यहाँ पर निवेश के लिहाज से करनी है, स्टॉक में खरीदारी। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है, वो पिछले 1.5 से 2 साल में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे सेगमेंट को, पूरे मार्केट को, लेकिन अब जिस प्रकार से टेक्निकल्स यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं, लग रहा है कि रिवर्सल आ रहा है। पहले बता दूँ स्टॉक का नाम है वोल्टास, जो कि अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो करीब 40% नीचे है, लेकिन इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है कि रूम AC सेगमेंट में आप देखें तो मार्केट लीडर है पूरे भारत में, नो डाउट। पिछले तो पूरी तरीके से जो स्ट्रैटेजी इनकी इंटैक्ट है और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ऑलरेडी होल्ड करते हैं। भारत में जो AC का पेनिट्रेशन है दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है, तो ग्रोथ के अवसर ज़्यादा है, मार्केट शेयर लगातार, मार्केट साइज बढ़ती जाएगी। तो वोल्टास यहाँ पर आपको 1 साल का व्यू देना है, टेक्निकल्स के आधार पर भी स्टॉक में रडार पर आए। 990 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। बात करें अब खबरों की, तो खबरों के लिहाज से पसंद आ रहा है फोर्स मोटर्स, जहाँ पर नतीजे बहुत ही शानदार हैं। 43 करोड़ पिछले साल इसी तिमाही के दौरान घाटा दर्ज किया था, इसके मुकाबले 147 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है।
इसी के चलते 1460 का टारगेट, 1420 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो फोर्स मोटर्स दमदार आंकड़े आते हुए दिखे हैं, खरीदारी करने के बेहतरीन मौके बनाकर चल सकते हैं आप। चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जहां पर थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड ने यहाँ पर लगभग 9 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो अपने आप में क्वांटम काफ़ी बड़ा है, 1406 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये एवरेज प्राइस है और ओपन मार्केट के जरिए ट्रांजैक्शन किया गया था। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉजिटिव फंड एक्शन के आधार पर क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज में आपको खरीदारी करनी है। 1470 रुपये आज के लिए टारगेट बनेगा, 1410 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के दम पर जो स्टॉक्स हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक आपको बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है शोभा, जहाँ पर आप देखिए नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफा पिछले साल जो 14 करोड़ था वो बढ़कर 49 करोड़ हो गया। अच्छे नतीजे में पूरा रियलिटी पैक भी काफी बढ़िया बस दिखा रहा है। एक और स्टॉक है जो रडार पर आया था लेकिन कल एक ही दिन में बड़ा मूव दे दिया, वो है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन सुबह नतीजे आए हैं तो इसी को प्ले करेंगे। 540 के लक्ष्य के लिए 500 रुपये का आप राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है, ये भी नतीजों के आधार पर चुना है, NBCC। लंबे समय से ये भी अंडर परफॉर्मर है लेकिन अब थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बेटर हो रहा है, जिसके चलते आप नतीजों पर भी इसका असर देख रहे हैं। 42.15 की क्लोजिंग है, 42 का लगाइए स्टॉप लॉस, 44 का टारगेट। और तर्क यह है कि पिछले साल इसी तिमाही के दौरान 21 करोड़ का मुनाफा था, जो कि अब बढ़कर 96 करोड़ हो गया है। बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इसमें कन्विक्शन सबसे कम है। जितने भी स्टॉक आपको बता रहा हूँ सबसे कम कन्विक्शन कम इसके लिए, क्योंकि लगातार खबरें इस कंपनी में प्रमोटर्स के विवाद को लेकर आती है कि आपसी कुछ मतभेद चल रहे हैं। ये हो सकता है कि कंपनी के आगे जाकर कारोबार को वेट करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो नतीजे तो इस तिमाही में बढ़िया है। खासतौर पर जो मार्जिन का आंकड़ा है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। 12% से बढ़कर 16% हो गए कामकाजी मार्जिन, एबिटा मार्जिन, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 300 रुपये का टारगेट है और 278, इससे ज़्यादा इसे होल्ड नहीं करना है। 278 के आसपास भी आ जाए तो अपनी पोजीशन काट लीजिए। कन्विक्शन थोड़ा सा कम है, 300 रुपये के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। चलिए तो बिल्कुल हाइकल जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप खरीदारी कर चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं। और यहाँ पर जिस तरह से फोकस है, सबसे पहले स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पर नज़र डालें। नंबर्स काफ़ी शानदार यहाँ पर भी आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट मार्जिन 11.6% से 15.6%, मुनाफा 3 करोड़ था, इस बारी 55 करोड़ के मुनाफे में तब्दील हो गया। हालांकि एक एक्सेप्शनल गेंस भी हैं 8 साढ़े 8 करोड़ के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट लार्जली अगर आप मूड माहौल इसमें इसके ओवरऑल नंबर्स पर देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो 262 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 252 रुपये होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है टाइम टेक्नोप्लास्ट पर। यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं। मार्जिन 13.4% से 14.2%, तो स्टेबिलिटी की तरफ मार्जिन है। और मुनाफा और कामकाजी मुनाफा अगर आप दोनों फ्रंट पर देखेंगे तो 15 से 22% के गेंस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 89 रुपीज़ के आसपास की प्राइसिंग है। 93 रुपीज़ आपका टारगेट बनेगा, 87 रुपीज़ आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है अतुल लिमिटेड पर। जिस तरह से पिछले 5 दिनों का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। 6,550 के लेवल से यहाँ पर अब जो लेवल्स आ गए हैं 6,900 के आसपास, तो इस पर फोकस रखिए। और मुझे लग रहा है कि और तेज़ी आज अतुल लिमिटेड में बन सकती है। इस वजह से क्लियर कट चार्ट स्ट्रक्चर पर 7100 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर बनाकर चलिए, 6800 रुपये आपको यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में कोवाई मेडिकल सेंटर, 2370 रुपये का टारगेट है। फ्यूचर्स में खरीदेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स और श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर 1420 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बस नजर आ रहा है, कोल इंडिया में 265 का टारगेट है और फंडामेंटली नतीजे बहुत ही शानदार हैं। NHPC के 52 रुपये का टारगेट है, लेकिन समय आपको 6 से 9 महीने का देना होगा। निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं वोल्टास, जो कि रूम AC सेगमेंट में मार्केट लीडर है। खबरों का असर देखने को मिलेगा। फोर्स मोटर्स पिछले साल घाटे के मुकाबले इस बार अच्छा खासा मुनाफा दर्ज किया। शोभा के नतीजे इंप्रेसिव है। NBCC और हाइकल यहाँ पर भी आपको करनी है खरीदारी। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीदिए वोल्टास, जहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है। 990 रुपये के लक्ष्य के लिए निवेश कीजिए। चलिए मेरी तरफ से रिकैप में सबसे पहले है रिको ऑटो। दमदार आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही बैंक निफ्टी कल जिस तरह से लाइफ हाई बनाया है और फर्दर तेजी बन सकती है। आज एक्सिस बैंक में GDR 2% से ज़्यादा गेंस थे। भारतीय एयरटेल चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है, तो कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक और बैंकिंग स्पेस का चार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही हिंडाल्को यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं, कल भी अच्छी तेजी थी। निवेश के लिहाज से सोना BLW टारगेट्स रिवाइज है, 600 से बढ़ाकर अब मैं 650 के दे रहा हूँ। साथ ही खबरों के दम पर क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में खरीदारी करनी है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, टाइम टेक्नोप्लास्ट और साथ ही अतुल लिमिटेड में। इन सब में
आज का मेरा जो बेस्ट पिक बन रहा है वो है सोना BLW प्रिसिजन। ऑटो एंसिलरी स्पेस में दिग्गज कंपनी है और जिस तरह से इनके रिटर्न रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। संस्थागत निवेशकों का भी ध्यान अब यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अगले 1 साल में 650 रुपये के टारगेट के लिए सोना BLW में आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये दोनों का तो हमने रिकैप कर लिया है, पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अब यहाँ पर हमारे बाज़ारों पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है। इंडिकेशंस आ रहे हैं SGX निफ्टी से। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 15-16 अंकों की तेज़ी के साथ यहाँ पर SGX निफ्टी कारोबार करते हुए नज़र आ रहे थे। अभी भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ही कारोबार हो रहे हैं। तो देखना है कि यहाँ पर हमारे बाज़ारों पर जिस तरह से FIs की अब खरीदारी लगातार आती हुई दिख रही है। DIs भी इनफैक्ट कल के सत्र में लगभग 800-850 करोड़ की खरीदारी उन्होंने कैश सेगमेंट में की थी। तो ओवरऑल जो मूड माहौल बना हुआ है संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमारे बाज़ारों पर, वो काफ़ी पॉजिटिव है और उसी का इंडिकेशन हमने कल के सत्र में बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिखा। तो अब देखना है कि यहाँ पर किस तरह का सिनेरियो आज के दिन में बनता है। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन। इन सभी संकेतों को समझने के लिए, बाजारों पर डिटेल रणनीति जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल, कल तो रिकॉर्ड डे रहा भारतीय बाजारों के लिए। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड पर आ गया, निफ्टी में जबरदस्त एक्शन था। ग्लोबल मार्केट्स के भी संकेत अभी तक ठीक ठाक ही आ रहे हैं, नतीजे भी ठीक ठाक ही आते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं आज बाजार कौन से फैक्टर को चूज करके अपनी चाल चूज करते हैं। आइए करते हैं इस पर फोकस। शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।